ओके हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बनाने वाले विंडो। तो विंडो बनाएंगे कैसे, विंडो का साइज क्या है देख लेते हैं। पे टेल मी, क्या विंडो का साइज है बोलो। हाइट 3.70। मैंने पहले क्या किया यहाँ पे, अभी देखो मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ मिल जाता है। आज बताता हूँ सेल्फ भी है, सेल्फ नाम की चीज़ें यहाँ पे आपने पॉलीक्यूब किया, ये आ गया। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कहाँ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चैनल बॉक्स। लगता है बाहर निकल के आ रहा है, आप यहाँ पे चले जाओ जनरल पे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। परेशान नहीं हो ना, पता चले सर हम ढूंढे तो आप जैसे मिल नहीं रहे हैं, तो करे तो करे क्या। तो चलो हमारे पास हाइट कितनी है, 3.70 है क्या इंच, तो कहाँ जाके सेट करेंगे। 3.70 फीट है, 44.5 इंच। ठीक है, तुम लोग फीट पे काम करने वाले, इंच पे काम करने वाले, क्या बताने वाले हो आप, क्या बताने, इंच या फीट दोनों है। तो ठीक है, हम लोग इंच पे काम करते हैं, इंच में ज़्यादा है। ठीक है, उसके पीछे एक डिजाइन भी बताता हूँ। ठीक है, तो बोलो हाइट कितना है इंचेस, 44.5। ठीक है, वेट कितना है, 54। वेट है 54 बस। ठीक है, अरे रुक जाओ, सब्र करो। ठीक है, और डेप्थ कितना है, 4। तो कैसे देखो, ये बेसिक्स है, आपका सेटअप बन गया है। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी चीज़ें कुछ इसके आसपास ही नजर आ रहे हैं। हमें जो भी काम करना है ग्रिड के ऊपर करना है, तो ग्रिड के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ तो आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने आपसे जैसे जनरली में डिस्कस करता था कि हम लोग को भाई मेजर करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। अभी अपने भारत में जैसे आर्यवर्त भी बोलते हैं, इसमें मेजरमेंट का इतना बढ़िया फंडा है। अगर आप जानोगे तो कभी जाके एक जंतर मंतर करके एक जगह वहाँ देखोगे तो मेजरमेंट का क्या एक्यूरेसी दे रखा है। कोई ऐसे मंदिर, कोई ऐसी जगह बनाएंगे कि मेजरमेंट ऐसा कि सूर्य की पहली किरणें, जैसे राम मंदिर है, सूर्य की पहली किरणें सीधे राम भगवान के माथे पे पड़े, है ना। तो ये एक फंडा है कि आप कैसी चीज़ों को बना रहे हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है मेजरमेंट। अगर आप जानोगे अपने धार्मिक पुस्तकों के अंदर तो बहुत कुछ दिया हुआ है। भगवान के दोस्त आप उससे कनेक्ट होगा। चलो चलते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं विंडो बना रहा हूँ। विंडो बनाने का पहला तरीका क्या है, जब विंडो बनाते हैं तो विंडो का पार्ट क्या क्या होता है। विंडो के 2-3 चीज़ें होती है। जैसे मान लो कि विंडो का फ्रेम होगा, जैसे मान लो मेरे पास रेफरेंस है, हमने यहाँ पे लाइव रेफरेंस लिया है, विंडो का फ्रेम है ऐसा, है ना। तो अभी ये हमारा फ्रेम है या विंडो ही है, फ्रेम। ठीक है, तो हमने फ्रेम लिया, फ्रेम मुझे बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सपोज इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहला पार्ट क्या है, डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट का ऑप्शन क्या है, या कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी एंड पेस्ट। आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक कर लो, आ गया होगा ना। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने एक लेयर पर डाल के मैंने इसे लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक का मतलब ये देखो, टेम्पलेट करके लॉक हो जाएगा, रेफरेंस करके भी लॉक हो जाएगा। लेकिन टेम्पलेट करके एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आप इसका वायरफ्रेम देख पाओगे। जैसे मैंने इस वाले को पकड़ा यहाँ पे, अभी ये जो मेजरमेंट है मैंने यहाँ पे सेट किया, मैंने यहाँ पे हल्का सा R5 स्केल कर दिया। यहाँ पे अरे कुछ पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप उसको भी आप मेजर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अभी यहाँ का जो पार्ट है, जैसे आपने यहाँ पे मैनेज किया, जैसे यहाँ पे क्या डेप्थ कितना 4 है। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ। आइडिया मिल रहा है कि मेरे पास जो फ्रेम होगा बाहर का वो थोड़ा सा बड़ा होगा, विंडो थोड़ा सा कम होगा, तो वो भी मेजर करूँगा तो आपको आइडिया मिलेगा। मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिया कि 2 ये पार्ट है। तो एक तो मेरे पास बाहर का फ्रेम हुआ जिसको मैं ये लगाने वाला हूँ, है ना। फिर मैंने ये अंदर वाला पार्ट बनाया। अब ये जो पार्ट है ना, इसको मैं स्केल मैनेजमेंट कर सकता हूँ। जैसे उसकी जो थिकनेस है, जैसे मैंने जो लॉक किया ना थोड़ी देर पहले, इसको समझो, लॉक है ना मेरे पास यहाँ पे। अभी इसको अगर मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया W4। ठीक है, कौन सा सिलेक्टेड है, रेफरेंस वाला है, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं थिकनेस देने वाला हूँ, है ना। तो ऑल्ट एंड एच कर लिया। लिखते रहना, क्या मैं कौन कौन से टूल्स मैं आपको यूज करवा रहा हूँ वो आपको पता रहना चाहिए कि मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, तो मैंने ऑल्ट एच किया। ऑल्ट एच से क्या हुआ, जो भी बाकी तो हाइड हो गया। ठीक है, अभी राइट क्लिक करके मैं फेसेस पे आता हूँ। मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूँ, 4 और 5 देख रहे हैं, 1 2। तो मैंने सिर्फ प्रेस करके सिलेक्ट किया फेसेस। ठीक है, ये चीज आप लिखोगे तो इजी रहेगा। ओके, ये आपने कर दिया। अभी आपने यहाँ पे क्या, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे आपने क्या करते हैं, एक्सट्रूड में आते हैं। तो हमारा नया टूल क्या हुआ, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में आके हमने यहाँ पे क्या किया, ऑफसेट। तो हमने ये हमारे पास नया क्या होगा, ऑफसेट के बारे में जान रहे हैं। कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये क्या हुआ आपका, ऑफसेट। आइडिया मिल रहा है। अभी एक्सट्रूड के अंदर बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे ये हमने किया,
अभी ये हमने कर दिया, फिर से एक बार मैंने एक्सट्रूड खत्म, मैं फिर से मुझे करना है, तो रिपीट कमांड के लिए जी होता है। क्या होता है? जी। जी मतलब रिपीट कमांड, जी फॉर गर्ल वाला जी। हाँ, फिर देखो यहाँ पे देखें ऑफसेट, यहाँ पे कॉल करके देखो, ये मैंने ऑफसेट किया, हो रहा है ऑफसेट, एक ही बार में 2 बार ऑफसेट नहीं होगा, 2 बार एक्सट्रूड किया है इसलिए ऑफसेट हो रहा है। फिर मैं गया लोकल जेड, लोकल जेड देखो बाहर निकल रहा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ निकालना तो ऐसा कर सकते हो, विंडो में अंदर की तरफ होगा ना, यहाँ पे 4 प्रेस करके देखो, देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसा किया और मैंने यहाँ पे लोकल जेड अंदर जा रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो देखो मैं फ्रेमिंग भी मैं चाहूँ तो एक ही ऑब्जेक्ट से भी मैं बना सकता हूँ, देख रहे हैं, आउट ऑफ फ्रेम बन गया मेरे पास यहाँ पे, है कि नहीं? 4 प्रेस करके देखो, इतनी थिकनेस हमें जो चाहिए कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो पार्ट हमने किया इसके साथ में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 4 और 5, ठीक है, अभी एक्सट्रूड का ही गेम है हमारे पास। अभी इसके अंदर अगर मैंने देखा भाई मुझे जो पार्ट है, ये जो पार्ट मुझे चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी जैसे मान लो कि मैंने फ्रेम बना लिया तो मेरे पास ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं मॉडलिंग के और टेक्सटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मुझे अलग अलग मॉडल बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। अब 1 ऑब्जेक्ट मॉडल करो तो भी बेटर है, लेकिन 1 ऑब्जेक्ट मॉडल में आपको अनरैपिंग में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने पहला जो मॉडल बनाया ना वो अलग बनाया था, ये अलग बनाया, अभी एक में बना रहा हूँ, ठीक है? तो समझ में आना चाहिए, ये पार्ट हो गया। अभी सोचो मुझे क्लोज कर देना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है मैं एक और नया टूल यूज करता हूँ, डबल प्रेस किया मैंने, सिर्फ राइट क्लिक, मैंने क्या यूज किया, ब्रिज, देखो ब्रिज दिखा यहाँ पे, इसके ऊपर ब्रिज फेसेस नहीं हुआ, कभी कभी मना कर देता है, माया वाला ब्रिज थोड़ा सा तो बदमाश है, देखा यहाँ पे, ये आ गया बस। ब्रिज करते हमने नया टूल क्या यूज किया, ब्रिज, ब्रिज करते मुझे यहाँ पे मिल गया, व्हाट नेक्स्ट, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, बाहर निकल गया। मतलब मुझे अगर ऐसा कोई फ्रेम बना तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, देखो बढ़िया सा डिजाइन वाला बनाया है ना, है ना मजेदार। अभी ये अंदर वाला पार्ट मुझे बनाना है, अंदर वाले पार्ट के लिए मैंने अभी क्या किया, मैंने कुछ हाइड किया था, लास्ट जो हाइड किया है उसको वापस लाने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है? तुमने ये आएगा, जैसे डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले में गए और हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, शो पे गए, देन ऑल पे गए, ठीक है? तो ये सब आ जाए, लेकिन यहाँ पे देखो शो लास्ट हिडन, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, सो सिलेक्टेड शिफ्ट एच, ठीक है? ऑल कंपोनेंट कंट्रोल ऑल्ट एच, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है? हमने ये कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी इस विंडो के अंदर मैं देखो भाई, ये जो विंडो है इस विंडो के अंदर मैं देखो तो इसके अंदर बारीकी से देखा जाए तो इसके अंदर भाई स्लाइडिंग वाला पार्ट है ना, स्लाइडिंग वाला पार्ट है, मैंने ये लिया, इसको मैंने पकड़ा, 4 प्रेस कर दो, फ्रंट में देखो, अभी जो मैंने किया ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया था ना, अब 8 प्रेस करके कर लो तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है? 4 प्रेस कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्लाइडिंग डोर कैसा होता है, ये स्लाइडिंग विंडो कैसा होता है कि आठ पार्ट दोनों तरफ होता है और थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और स्लाइडिंग विंडो के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ या तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, रिंग एंड स्प्लिट, क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, एक एज लिया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है? रिंग एंड स्प्लिट, रिंग मतलब रिंग भी होगा और स्प्लिट भी होगा, जैसे देखो आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने सिंपल सेलेक्ट किया, एक एज, कंट्रोल प्रेस कर दिया, राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज है, एज रिंग का मतलब क्या होता है, देखो रिंग हो गया, रिंग समझ में आया, एक को सिलेक्ट कर दिया, ये रिंग हो गया। अभी मैंने रिंग एंड स्प्लिट, रिंग भी हो, स्प्लिट मतलब एक एज डालना है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो रिंग एंड स्प्लिट अंडू कहते हैं मैंने, ठीक है? कंट्रोल जेड, ये पार्ट हो गया। अभी मुझे इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी देखो इसमें जब हमने किया सबसे पहला पार्ट, गो टू द टॉप व्यू, व्यू चेंज कर रहे हैं, आई वांट किसी को भी मेंशन करना कि हम लोग व्यू पोर्ट भी चेंज करते हैं, कैसे चेंज किया, कैसे चेंज किया, स्पेस बार माया पे क्लिक करते हैं, माया पे लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड टॉप व्यू, ठीक है? अभी देखो ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तो मैंने राइट क्लिक एंड वर्टेक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे ये पकड़ा भाई, इसको मैं तो ऐसे कर दूं, फिर वी एन स्नैप कर दिया मैंने, देखो वी एन स्नैप में देखो इसको नहीं रीड कर रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लूंगा, है पॉसिबल? लाइन टू लाइन मॉडलिंग, इसे बोलते हैं टोपोलॉजी, क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है? तो ये टोपोलॉजी मैंने इसके साथ मैच कर दिया, गॉट इट? ये आपका मॉडलिंग ऐसा होना चाहिए, मॉडल ऐसा हो, ठीक है? अभी स्लाइडिंग डोर का एक बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है। स्लाइडिंग डोर 2 है तो एक ही थिकनेस में नहीं रहेगा, इसकी 2 कॉपी होंगी, हाँ कि नहीं? आपके घर में देखो ना स्लाइडिंग विंडो डोर होंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे, गो टू द टॉप व्यू, टॉप व्यू पे कहाँ गए, स्पेस बार एंड टॉप व्यू, ठीक है? इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया,
सिलेक्ट और डिसलेक्ट भी आप रखना, ताकि सिलेक्ट कैसे करते हैं, डिसलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट हुए, डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, तो डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस मुझे पतली करनी है, या तो मैं R4 स्केल कर दूं, और मैंने कहा भाई इधर आ जाओ, यहाँ तक होनी चाहिए, है ना, या मैंने कहा भाई वर्टेक्स पकड़ो, और वर्टेक्स पकड़ के मैंने कहा भाई यहाँ पे एक्स होता है, एक्स समझते हो, एक्स फॉर ग्रिड, ग्रिड को स्नैप करना है, ये भी नया टूल होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स और लेफ्ट क्लिक, एक्स का मतलब देखो, एक्स का मतलब देखो, ठीक है, यहाँ पे ग्रिड पे स्नैप हो रहा है, गॉट इट। हमने यहाँ पे कर दिया 4 and 5, आइडिया मिल रहा है, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया, पतला क्यों किया पता है ना, अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ हाँ ये देखो ये पार्ट दिखा मेरे पास, देखो यहाँ से मैं मैनेज कर, ये कई बार ये ऐसे भी डील करा था, ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी बस 2 तरीके हैं, या तो मैं इतना पार्ट डिलीट कर दूं, इसकी डुप्लीकेट करके पीछे लगा दूं तो काम हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांस टिप्स लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इसको मैं डिलीट कर दूं तो भी काम हो जाए, या तो फेसेस लगा, राइट क्लिक एंड फेसेस, इतना बार सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट एंड डिलीट, पॉसिबल है। लगता है डिलीट करने का मन नहीं है, मैंने एक ऑप्शन आपको बताया कि रिंग एंड स्प्लिट, अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसको उठा के ले आता, लेकिन आई वांट कि आपको तो ऑप्शन पता चले। 4 and 5 राइट क्लिक एंड एडजस्ट, आपको नया ऑप्शन बता रहा हूँ, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, फिल होल, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल होल, फिल होल देख रहे, फिल होल, ब्रिज से भी हो जाता है, लेकिन अब मैं फिल होल से भी ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z किया मैंने, एक एजेस को पकड़ा, सिर्फ राइट क्लिक, फिल होल, होल मतलब पता है ना, उसको फिल करने का प्रोसेस है, फिल होल, गॉट इट। ये पार्ट आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे गए, अभी इसके अंदर भी एक पार्ट है, अभी इसका मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ, लेकिन जब हम लोग जो विंडो बना रहे हैं, विंडो के अंदर भी तो होता है ना भाई, फ्रेम अलग होता है, मतलब लोहे का फ्रेम अलग होगा ना, लोहे का फ्रेम बना लेते हैं, कैसे बनाए फिर से, अरे वाह, पता चला ना, सिर्फ राइट क्लिक एंड ऑफसेट। तो अभी आपको आइडिया मिल गया कि हमें काम कैसे करना है, सीखना कैसे है, गॉट इट। ये पार्ट हो गया। अभी इतने पार्ट के बाद मैं यहाँ पे एक और नई चीज आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं ना, मॉडलिंग के अंदर ग्लासेस के मॉडल का अलग फंडा होता है, मेरे इसको भी मैं एक्सट्रूड करके मैं कर दूँ तो मैं ग्लासेस बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जो यहाँ पे मैंने अंदर था हल्का सा, मैं लोकल जेट पे अंदर कर दिया, लग रहा है ग्लासेस का पार्ट आ गया यहाँ पे। तो काम चलाने के लिए तो दिस इज गुड, लेकिन जब आप शेडिंग करोगे ना, जब आप शेडिंग करोगे तो आपकी ग्लास की थिकनेस अलग होनी चाहिए, जो ग्लास का लुक एंड फील नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बताया, ठीक है, दोनों फेसेस है ना, तो सेफ टाइम क्या करो, इसे एक्सट्रैक्ट फेसेस करो। एक नया ऑप्शन क्या बताया, एक्सट्रैक्ट फेसेस। एक्सट्रैक्ट का मतलब कोई भी चीज को किसी से अलग कर देना। तो पहले इसको देखो, ऑल 10 देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे। अभी इन दोनों जगह पे मुझे ब्रिज करना पड़ेगा, सिर्फ राइट क्लिक एंड ब्रिज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझो, ये मैंने किया ब्रिज। अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, भाई इसको पकड़ो, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ऑल 10 एच, देखा, ऑल 10 एच में देखा। अभी इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो क्या करेंगे, शिफ्ट एंड कंबाइन, पहले जोड़ेंगे तो ब्रिज नहीं होगा। तो नया टूल क्या हुआ, सिर्फ हमें कंबाइन करना है, नया टूल आपका हुआ कंबाइन, ठीक है। राइट क्लिक इन एजेस, डबल क्लिक करो, एक एजेस को एक को सिलेक्ट करेंगे, और अगर मुझे पूरा सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करने वाला हूँ, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक एंड ब्रिज। आपको ये भी मेंशन करना है कि जब मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक सिंपल एक एज को सिलेक्ट करना, वन डबल क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट, है ना। ये देखो ये हो गया। तो मैं ऐसे ग्लास का लुक एंड फील दे सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस मैं इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ानी हो तो मैं इसकी थिकनेस में हल्का सा बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फ्रेमिंग आ गया, फ्रेम कर दिया मैंने यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी इसके साथ अगर मैं लूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास छोटा सा पार्ट भी और है। अभी जैसे मैं अगर देखो मेरे पास दिख रहा है, ये एक तरफ से इधर ये पार्ट दिख रहा है, तो इधर कुछ अपना ड्रॉ मतलब खींचने के लिए कुछ होता है ना, या तो उसके अंदर हम लोग डेप्थ दे देते हैं, या ऊपर से कुछ एक पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग डोर नॉब होता है ना हैंडल को, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ना, खिड़की खुलेगी कैसे,
खोलेगी कि नहीं खोलेगी ये बताओ। अगर मुझे खिड़की खोलना है तो यहाँ पे कुछ दे सकते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने सिंपल ही बताता हूँ, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं बताता। रिंग एंड स्प्लिट किया, सेफ्ट एंड बेवल एजेस, नया टूल क्या हुआ, बेवल एजेस। बेवल एजेस में क्या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रिक्शन को कर दिया कम, ठीक है। राइट क्लिक एंड फेसेस लिया मैंने यहाँ पे, फेसेस सिंपल सा बात एक्सट्रूड करेंगे और मैंने ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट से कम कर दिया, गॉट इट, ठीक है। मैं बस सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बनाने में हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो सेफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने फिर से, और मैंने लोकल जेट पे जाके मैंने अंदर कर दिया, तो भाई मेरी उंगली फंसने के लिए जगह बन गई ना यहाँ पे। तो छोटी छोटी बारीकियों को जितना आप एड ऑन करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर दें, फिर नया टूल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों को अरेंज करना है ना यहाँ पे। तो कहाँ जाएंगे भाई, ग्रुप का पता ही नहीं पता आपका, मुझे पता है कि कंट्रोल जी शॉर्टकट है, लेकिन आपको ऑप्शन मिला ना एडिट एंड ग्रुप, कंट्रोल जी हो गया ग्रुप। जब लोग फ्रंट पे गए, इसको मैंने उठा के कहाँ लगाया, इधर, इधर होना चाहिए ना, इधर से बोलेंगे ना इधर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो क्या करेंगे, एडिट में जाके डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट किस एक्सिस में चाहिए भाई, रिसेट, ये कौन सा एक्सिस है, नीचे ये येलो वाला एक्स है ना, स्केल में जाके माइनस करके देखिए क्या, कहाँ है भाई, ये है ना, ये हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पे है पॉसिबल। अभी गए टॉप पे, 4 प्रेस कर दिया, अभी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो आगे पीछे होने चाहिए, ये हमने पीछे कर दिया, है ना, आगे नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, तो एक नया टूल और आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। नया टूल क्या हो, लेटेस्ट, लेटेस्ट पता ही नहीं पता, चलो यहाँ पे गए, डिफॉर्मर पे गए, हमने क्या लिया, लेटेस्ट, लेटेस्ट पे गए 2 to 2, बाई डिफॉल्ट 2 2 नहीं होता है, रिसेट करो 2 5 एंड 2 होता है। हमारे साथ कुछ शक्तियां भी हैं जो सुन रहे हैं, 2 2 एंड 2, ठीक है। तो हमने कर दिया क्रिएट, राइट क्लिक लेटेस्ट पॉइंट, यहाँ से गए, हमने कहा भाई आ जाओ, दिस इज गुड, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट होगा ना स्लाइडिंग में, लेकिन अगर मैं ये ऐसा करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसा मैनेज करना पड़ेगा, समझ, एक ही तरफ से मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये अगर मैं मैनेज करना तो मैं ऐसे कर दूंगा, ताकि मेरे यहाँ पे चीज़ दिखें, ताकि मैं चीज़ों को दिखाऊँ 4 and 5, ठीक है। तो अगर देखा तो मैंने कुछ मॉडल वॉडल तो किया है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एड देन फाइनल लुक एंड फील दे देते हैं, 1 2, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे न्यू मटेरियल। तो हम लोग फिर नया कुछ यूज कर रहे हैं, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, देखो यहाँ पे मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे कहीं से, ठीक है। तो लैम्बर्ट लेयर ऐसा कहीं दिख रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे असाइन न्यू पे जाता हूँ, देखो ये क्या, ये लेटेस्ट वर्जन में है। जब आप जाओगे ना, देखो माया के अंदर आपको माया के अंदर माया के लैम्बर्ट मिलेंगे, माया के सेटर मिलेंगे, स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड मिलेगा, पीवीआर में तो पीवीआर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं सरफेस किया तो सरफेस में क्या आ रहा है यहाँ पे, देखा कुछ अलग है ना, मैंने अनडू किया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में यहाँ पे देखो बस अलग अलग चीज दिख रही है, ठीक है। कारपेंट है, फॉग, लैम्बर्ट, लेयर शेडर, मैट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड सरफेस, स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, आएगा आएगा सब देखो आएगा। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट पे गए, प्रीसेट पे आ रहा है कुछ नहीं, नया है, नया तो कुछ तो बताया कि मैं नया हूँ। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। बेस कलर मुझे यहाँ पे देना है, जैसे ग्लास को दिखाने के लिए ग्रीन ब्लू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस स्पेकुलर है, और भी कई चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे और कई ऑप्शंस के साथ मुझे घूमना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एमिशन भी है, ज्योमेट्री में जाकर ऑपेसिटी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। पुरानी में तो प्रीसेट में है कई चीजें, ठीक है ना, कोई नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे यूज किया और मैं इसका नामकरण करूंगा, देखो आपका नामकरण आपके घर वालों ने किया था ना, अब यहाँ पे आप इसके घर वाले हो, तो आपको इसका नामकरण करना पड़ेगा। ग्लास है ना, तो ग्लास किया, यहाँ पे नहीं है तो इसको भी राइट क्लिक करके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे असाइन एग्जिस्टिंग, ये नई नई चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल में कुछ दिख रहा है, फेवरेट में कुछ आया नहीं, न्यू पे तो देखो यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड सरफेस ही है ना। अभी इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, इसने मना किया भाई, एक ही जगह नाम चेंज किया है, मटेरियल एक्टिविटी। देखो हमने यहाँ पे किया ना स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे भी कर दो भाई, है ना। हम लोग ढूंढ गए भाई, ठीक है, नाराज ना हो,
ठीक है, देखिए अभी आगे हैं। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रेमिंग में मुझे यहाँ पे एक फ्रेम ये हो गया, दूसरा फ्रेम ये हो गया, तीसरा फ्रेम ये हो गया। राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने सिंपल सा पार्ट एक आर्नोल में जाके स्टैंडर्ड सरफेस मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जस्ट काइंड ऑफ हल्का सा पार्ट दिया यहाँ पे, लाइक ग्रे कलर मेटल बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, मेटल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मेटल इधर भी कर देना भाई, ठीक है। कभी कभी नाराज हो जाता तो प्यार से समझाना पड़ता है, भाई नाराज मत हो यार, ठीक है। तो दिस वन यहाँ पे क्या, राइट क्लिक करना, साइन दिख रहा है कहीं पे, ग्लास मेटल आया भाई, है ना, सिलेक्ट किया, जी प्रेस कर दिया, नहीं लिया ना, जी आया। कभी कभी नाराज हो जाता है, कहता हूँ, ठीक है। कुछ और तो नहीं हो गया यहाँ पे, कंट्रोल Z बाकी है ना, यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन डॉक्यूमेंट टू, मतलब धीमे धीमे वो स्टैंडर्डाइज करते जा रहा है। भाई हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में जाने के बाद फिर नया क्या बता रहा हूँ, लाइट में स्काई डोम। अच्छा स्काई डोम तो किया, आज कुछ नया देखते हैं, ठीक है, फिजिकल स्काई। क्या ये क्या हो गया, फिजिकल स्काई हो गया, ठीक है। आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, लिखो फिजिकल PHYSICL फिजिकल स्काई। नए नए टूल्स पता चल रहे हैं तो आपको आइडिया मिलेगा। फिजिकल स्काई करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हो रेंडर में कुछ आपको अलग दिखने वाला है। तो फुल एंड फाइनल आपका विंडो बन गया है, ठीक है। आप चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हो, क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे वैसे जो भी एंगल आपको देना है आप अपने एंगल अपने अकॉर्डिंग सेट करके आराम से दे सकते हो। आ रहा है, क्लियर। तो हमारे ये विंडो रेडी। धीमे धीमे ये रेंडर देखो, ये कैलकुलेट कर रहा है, तो ये पार्ट धीमे धीमे आपका ये पार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।